चैप्टर 1 आर्द्वा का एक्सीडेंट। सुनसान सड़क पे रात के 12 बजे माही अपनी कार में सवार होकर आ रही थी। उसे गाड़ी चलाना 2 महीने पहले ही सीखा था और इसलिए उसे कार ड्राइव कर में थोड़ा सा डर लग रहा था। उसकी कार अभी मुंबई की सड़कों से बातें कर रही थी। वैसे तो मुंबई की सड़कों पर रात दिन गाड़ी चलती रहती है, पर यह जगह सुनसान थी। माही कभी भी इतनी रात को अकेली बाहर कभी नहीं जाती थी, और अगर जाती तो अपनी बेस्ट फ्रेंड अनु के साथ। वो इस सड़क को बार बार यहाँ से वहाँ देखे जा रही थी। वो शायद गलत रास्ते पर चल रही है, लेकिन अब वो इतनी रात को कोई इंसान भी दिखाई भी नहीं दे रहा था, और जो दिखाई देते वो उसे गुंडे मवाली लग रहे थे। उसका फ़ोन भी वो जल्दी जल्दी में भूल गई थी। माही खुद से कहती है, लो बड़ा शौक था ना कि नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे बुड़बक, अपना फ़ोन तो ले आती और कुछ नहीं तो रास्ता ही पूछ लेती। अब घूमो इस माया नगरी में, मतलब कसम से जल्दी जल्दी घर पहुंचने की बजाय आराम से पूरी माया नगरी देख लेना, कहीं कोनो जगह छूट ना जाए। है भगवान शिव, अब हम क्या करें? कभी अकेले नहीं निकलते और आज निकले तो भी खो गए। तभी दूर से उसे एक कार आती दिखाई दी। उस कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह कार सिर्फ 10 सेकंड में ही उसके पास आ गई। उसे अपनी तरफ यूं कार को आता देख माही अपना बैलेंस संभाल नहीं पाई और उसने जोर से ब्रेक दबाकर कार रोक दी। एक जोरदार आवाज के साथ ही माही की कार रुक गई, पर तभी उसके कान में एक जोरदार आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए उसे अपने कान बंद कर दिए। उसने आवाज वाली दिशा में देखा तो एक BMW कार एक बड़े से पेड़ से टकरा गई थी। माही तुरंत ही कार से बाहर आकर उस कार की तरफ दौड़ी है। वो कार के पास जाकर देखती है तो वो हैरान रह गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, आर्द्वा सर। आर्द्वा के बिजनेस टाइकून है जो अपनी छोटी सी उम्र में ही उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। उसे हर कोई जानता है। आखिर वो इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक है। आर्द्वा के सर से खून बहे जा रहा था और वह बेहोश हो गया था। माही घबराई हुई थी। वो आर्द्वा का गाल थपथपाते हुए बोली, आर्द्वा सर, ये क्या हो गया सर? आंखों खोलो ना आर्द्वा सर। उसने देखा कि आर्द्वा के सर से खून का बहाव ज्यादा हो रहा है। वो कुछ धुंधने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने दुपट्टे पर जाती है। वो अपने दुपट्टे से उसके सर पर पट्टी बांध देती है। माही मदद के लिए चिल्लाते हुए बोली, कोई है क्या? प्लीज कोई है यहाँ? प्लीज हेल्प करो, कोई है यहाँ? इस सड़क पर कोई है क्या? माही चिल्लाते हुए थक गई। किसी की भी आवाज नहीं आई और ना कोई आया। वो आर्द्वा की तरफ देखने लगती है। माही रोते हुए बोली, सर आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। फिर वो आर्द्वा का डोर खोलकर आर्द्वा को कार से बाहर निकलकर आर्द्वा के एक हाथ को अपने कंधे पर रख अपना हाथ उसकी कमर और दूसरा आर्द्वा के हाथ को पकड़ लेती है जो उसके कंधे पर था। उसे आर्द्वा को संभाल मुश्किल हो रहा था। वो उसे अपनी कार में जैसे तैसे ले जाती है और अंदर पैसेंजर सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को स्टार्ट कर देती है। उसे तो खुद नहीं पता था कि यह कौन सी जगह है। ओके जेस्चर। है भगवान शिव, माही खुद से बोली, यहाँ पे हम ही खो गए हैं और इस इंसान को हम किस तरफ लेकर जाएं? वो परेशानी से अपना सर पकड़ लेती है। तभी अचानक आर्द्वा का फोन वाइब्रेंट होने लगता है। आवाज सुनकर माही झट से आर्द्वा की तरफ देखने लगती है। आवाज उसके कोट में से आ रही थी। वो तुरंत ही आर्द्वा के कोट को चेक करने लगती है। कोट के अंदर वाले पॉकेट में से ही उसे फोन मिल जाता है। उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। आर्द्वा जो बेहोश था, किसी को अपने आप को छूता महसूस कर वो अपनी आंखें थोड़ी सी खोलता है, पर उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसे सामने धुंधला सी लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था। वहीं माही फोन लेकर उसे खोल में लगी हुई थी, पर फोन में पासवर्ड लॉक लगा हुआ था। माही फ्रस्ट्रेट होकर खुद से बोली, इस पे तो पासवर्ड लगा रखा है भगवान, और कितनी परीक्षा लेंगे हमारी। उसकी रोनी सूरत हो गई थी। वो अब क्या करें, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो आर्द्वा की तरफ देखने लगी, फिर कुछ सोचकर वो आर्द्वा को हिलाकर पूछाने लगी, सर सुन रहे हैं क्या? आपके फोन का पासवर्ड क्या है? सुन रहे हो? फोन का पासवर्ड क्या है? आवाज और लगातार किसी के झकझोरने से आर्द्वा अपनी आंखें हल्की सी खोलकर फिर बंद कर देता है। माही सोच में पड़ गई। वो खुद से बोली, 1-2 बार कोई पासवर्ड लगाकर देखते हैं। हाँ अम्मा, 9870, ये तो गलत है। वो 1-2 बार और पासवर्ड लगाकर देखती है, पर गलत ही दिखाई देता है। तभी उसने आर्द्वा के हाथ को पकड़कर उसकी उंगली से फोन पर लगा देती है और उसकी आंखें चमक उठी। वो खुशी से चिल्लाई, हाय, खुल गया, पासवर्ड खुल गया। वो अपने हाथ जोड़ लेती है और उन्हें सीने से लगाकर बोली, थैंक यू भगवान जी। हास। फिर वो फोन में गूगल मैप ओपन कर देती है तो पास ही करीब 20 किलोमीटर उसे अस्पताल दिखाई दिया। उसे गाड़ी स्टार्ट किए। आज उसकी कार हवा वो से बातें कर रही थी। 80 बिलियन 100 मिलियन 120,140 की रफ्तार से कार चला रही थी। माही एक बड़े से अस्पताल के सामने खड़ी थी।
सिटी सिविल अस्पताल बड़े अक्षरों में लिखा था। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और आर्द्वा को तुरंत ही ऑपरेशन वार्ड में ले जाया गया। माही को नर्स ने कहा कि आप वहां आकर फॉर्म फिल कर दीजिए। हाँ चलिए, नर्स ने कहा। आप पेशेंट की क्या लगती है? आप ये फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद ही ऑपरेशन होगा। ये एक्सीडेंट केस है तो मैम। माही कुछ सोचने लगी। मैम कहाँ खो गई? कुछ नहीं वो मैं। माही मन में बोली, अब इसे क्या कहूँ? जी से सिर्फ एक बार मिली हूँ, उसे क्या कहूँ अपना? मैम आप पेशेंट की वाइफ हो क्या? माही चौंकर बोली, क्या? वो मैम, आप इतना रो रही थी तो मुझे लगा कि आप उनकी वाइफ हों। माही बोली, अरे नहीं नहीं, वो मैं उनकी वाइफ ही हूँ। आप फॉर्म दीजिए। माही ने फॉर्म में अपना नाम माही आर्द्वा सिंह राठौर लिख दिया। मन में, क्या शिव जी ऐसे ही किसी की पत्नी बना दिए आप तो? कैसे फंसे हम तो। वहां दूसरी तरफ डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, मगर अब आर्द्वा के शरीर से बहुत खून बह गया था। आर्द्वा खून ओ नेगेटिव था और वह अभी अस्पताल में था नहीं। डॉक्टर ने माही को बुलाया और कहा कि हमें खून की ज़रूरत है, लेकिन वो अभी है नहीं। ओ नेगेटिव खून मिलना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। आप भी कुछ कर सके तो कीजिए। वो आपके हस्बैंड की हालत गंभीर है और जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा। माही के आंखों से आंसू निकलते ही जा रहे थे। उसने कहा, मेरा खून ओ नेगेटिव है, आप मेरा खून ले ले। ओह दैट्स गुड, आप अपने खून की जांच करवा लें। माही नर्स के साथ चलने लगी। माही के हाथ में ड्रीप लगा दी गई थी। ऑपरेशन शुरू हो गया था। अब क्या होगा, क्या बचा पाएगी आर्द्वा को? चैप्टर 2 फ्लैशबैक। माही ऑपरेशन रूम के सामने खड़ी है। उसकी हालत भी खून निकलने से खराब थी, फिर भी वो ऑपरेशन रूम के सामने खड़ी होकर वो बस दरवाजा खुलने की राह देख रही थी। हर एक गुजरते पल उसे बेचैन कर रहा था। अचानक ही फोन की रिंग सुनाई देती है। सेलफोन। माही ने तुरंत ही अपने हाथ में रखा फोन देखा। स्क्रीन को देखते हुए बोली, रोहित। ये रोहित कौन है? माही फोन उठाती, उसे पहले ही फोन कट हो गया। वो खुद से बोली, अरे फोन तो कट हो गया, अब हम फिर से फोन भी कैसे करें? फोन का पासवर्ड तो अंदर लेटा पड़ा है। फिर वो अपने आप को ही एक चपत लगाकर बोली, ऐसे नहीं बोलते माही, कब सुधरेगी तू? है शिव जी। थोड़ी देर में ही फिर से फोन बज उठा। माही ने एक पल की भी देर की बिना ही फोन उठा लिया। फोन में दूसरी तरफ से आवाज आई, सर आप कहाँ हो? आपकी माताजी कब से हमें ही फोन पर फोन किए जा रही हैं। रोहित सब कुछ एक सांस में बोल गया। रोहित अग्रवाल, जो आर्द्वा का पर्सनल सेक्रेटरी था, आर्द्वा का खास इंसान। जीन्स पर आर्द्वा आंख बंद करके विश्वास कर सकता है। माही ने कहा, जी मैं वो आर्द्वा सर। फोन पर किसी लड़की की आवाज सुनकर रोहित चौंक गया। वो बोला, आई एम सॉरी माम, रॉन्ग नंबर। इतना कह उसने फोन काट दिया। माही फोन कट होने पे चिढ़ते हुए बोली, बड़ा अजीब था ये तो। चलो जाने दो। ये कहते हुए वो ऑपरेशन रूम के तरफ देखते हुए बोली, है भगवान जी प्लीज सब ठीक हो जाते। दूसरी तरफ डॉक्टर्स आर्द्वा के सर में से खून निकाल रहे थे। सर पर ज्यादा चोट लगने से सर से खून निकल रहा था और कुछ खून जम गया था। वहां दूसरी तरफ रोहित, जो फोन में किसी लड़की की आवाज सुनकर सोच में पड़ गया था। वो खुद से बोला, ये नंबर तो सर का ही, मगर इस पर किसी लड़की की आवाज क्यों आ रही थी? ये सर की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं? नहीं नहीं, वो तो लड़कियों से इतनी नफरत करते हैं कि मुझे भी कोई गर्लफ्रेंड बनाने नहीं दे रहे। फिर से फोन लगा कर देखता हूँ। इतना कह उसने फोन लगा दिया। दूसरी तरफ से माही फोन उठाया और बोली, क्यों भाई तब से फोन कर रहे हो, काट रहे हो? क्या प्रॉब्लम है आपकी? हाँ, क्या काम है? एक तो हम वैसे भी बहुत परेशान हैं और ऊपर से आप कब से फोन कर रहे हैं, काट रहे हैं, चक्कर क्या है? बोले, हाँ। दूसरी तरफ से रोहित किसी लड़की की गुस्से भरी आवाज सुनकर घबराते हुए बोला, नहीं वो मैं ना, अपने सर को फोन मिला रहा हूँ, पता नहीं तब से आपको ही फोन लग जा रहा है। ये सुनकर माही तुरंत ही बोल पड़ी, आप आर्द्वा सर की तो बात नहीं कर रहे ना? रोहित चौंकर बोला, हाँ, मगर उनका फोन आपके पास कैसे? सर कहाँ है और आप कौन? वो एक ही सांस में सब बोल दिया। दोस्तों ये तो हम भी नहीं जानते कि माही है कौन, और उसके लिए हमें जाना होगा 1 साल पहले बनारस में गंगेश्वरपुर गांव, जहां की हवा में महादेव खुशबू फेरी हुई हैं। गंगेश्वरपुर गांव का नाम गंगेश्वर महादेव के नाम से रखा गया है। सूरज सिंह जी, जो कि माही के बाबा है, उन्होंने ने अपनी जिंदगी में बहुत ही दुख देखे हैं। सूरज सिंह जी एक छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। आंगन में बैठे चाय पी रहे हैं। वो आवाज लगाते हुए बोले, माही बेटा, हमारा नाश्ता कहाँ है? माही अंदर से आवाज देते हुए, हाँ ला रहे हैं बाबा। माही हाथ में समोसे लेकर आंगन में आई और बोली, ये लीजिए आपका नाश्ता। इतना कहकर वो प्लेट टेबल पर रख देती है। बाबा माँ मैं निकल रहा हूँ, यश बोला। यश, जो सूरज जी का बड़ा बेटा है, वो एक कंपनी में पर्सनल सेक्रेटरी हैं। बचपन से ही जो उसने दुख देखे थे, उसके चलते हुए वो मन लगाकर पाई की और आज इस मुकाम पर पहुंच गया है। अरे बेटा नाश्ता तो करके जाते।
रागिनी जी बोली। रागिनी जी माही की माता जी है जो थोड़ी कड़क मिजाज की है। यश बोला, नहीं माँ, हमें देर हो रही है। इतना कह वो निकल गया। माही एक बहुत अच्छी इंसान है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। 10 के बाद वो कॉमर्स करना चाहती थी, पर परिवार की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसने आर्ट्स लिया। उसकी कॉलेज पूरी हो गई है। माही बोली, बाबा हम कब जा रहे हैं बाजार में? सूरज जी बोले, आज दोपहर के 1 बजे जाते हैं। माही खुश होते हुए बोली, ठीक है, तो हम तैयार हो जाते हैं। दोपहर का वक्त, माही, उनकी माँ और उसके बाबा अभी बाजार में माही के लिए कपड़े देख रहे थे। माही एक ड्रेस दिखाते हुए बोली, माँ ये कैसा है? रागिनी जी बोली, अच्छा है, चलो अब और भी बहुत कुछ लेना है। माही, हाँ हाँ चलो। रात के 9 बजे सब लोग खाने बैठे थे, तभी यश बोला, हो गई सारी शॉपिंग? माही बोली, हाँ भाई, यश, परसों की टिकट है मुंबई की। सूरज जी, ठीक है। माही को अब आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई जाने वाली है। असल में माही की दोस्त अनु जो मुंबई में रहती हैं और ये दोनों सोशल मीडिया पर मिले थे, उसके बाद ही उन दोनों में दोस्ती बढ़ती गई और वो एक दूसरे के घर पर छुट्टियों में आने जाने लगे। रात को माही खिड़की के पास खड़ी थी और अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। वो बोली, है महादेव, आपको तो पता हम नहीं जाना चाहते, मगर यहाँ रहे तो माँ हमें रोज शादी की बात कर कर हमारा दिमाग खा जाएगी, और ऊपर से उनके इमोशनल ड्रामे। क्या कुछ नहीं किया तब जाकर मुझे मुंबई जाने पर मानी है। मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। फिर वो कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, भरोसा? हाँ, वही नहीं था, तुमने नहीं किया। उस वक्त मैं टूटी थी, पर अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपना खुद का नाम करूंगी। हम तभी माही का रूम का दरवाजा खटखटाकर यश अंदर आता है। वो बोला, क्या बातें कर रही तब से चूहिया? तुझसे तो गोरी ही हूं, बंदर। यश शांति से सोफे पर फेल कर बोला, अब ना इस घर में शांति हो जाएगी और अब तो मैं ही सिर्फ सब मजे करूंगा। तू एक काम क्यों नहीं करती, अभी से चली जाना। माही गुस्सा होकर बोली, यहां मैं जाने वाली हूं और तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? हाँ, इसके ना तुम सपने देखो बेटा। यश इमोशनल होते हुए बोला, यार तू चली जाएगी तो मुझसे लड़ेगा को? मुझे मारेगा कौन? सब चीजें कौन फोड़ेगा? सच्ची यार तेरी बहुत याद आएगी। इतना कहकर वो माही को गले से लगा देता है। तू ना अपना ख्याल रखना भाई, मैं तुझे बहुत से भी बहुत ज्यादा मिस करूंगी। इतना कह माही रो पड़ी। यश भी उसके साथ रो पड़ा। यश माही के चेहरे को हाथों में भरकर बोला, अब तेरी नई लाइफ है, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर तू भूल जाएगी। हम माही अपनी पलकें झपका देती है। फिर यश मजाकिया अंदाज में बोला, चल अब ये झूठ मूठ करो बंद कर। मुझे पता है मन में तो बड़े लड़ू फुट रहे होंगे। माही हल्के से मारते हुए हंस पड़ी। यश भी हंस पड़ा। यश वहां से जाते हुए बोला, चल सो जा अब, गुड नाइट रात के सितारे। माही अंडरस्को गुड नाइट रात के सितारे। भाई माही अपने सपने को पूरा करने के लिए आ रही हैं मुंबई। अब क्या रंग दिखाई गई उसके आगे की जिंदगी। चैप्टर 3, माही चली मुंबई। सूरज जी भी खुश होते हैं, बोले, ठीक हूँ यार, और बताओ तुम कैसे हो? अनु और माही उन दोनों को देखकर सोचने लगी कि उन दोनों की दोस्ती की वजह से उनके पापा दोस्त नहीं बने, बल्कि उनकी पापा की दोस्ती की वजह से वह दोनों दोस्त बने हो, ऐसा लग रहा था। दरअसल आनंद जी के कहने पर ही सूरज जी माही को मुंबई पढ़ाने के लिए माने थे। उन्होंने कहा था, जैसे अनु मेरी बेटी है, माही की मेरी बेटी है, तुझे क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? ये सुनकर सूरज इमोशनल होकर माही को पढ़ाई के लिए मुंबई भेजने के लिए मानना पड़ा। इंट्रोडक्शन ऑफ आनंद जी। आनंद शाह वह एक बिजनेसमैन है, पर उन्हें उनके पैसों या मालिक जरा भी घमंड नहीं है। उनकी फैमिली सालों से मुंबई रहती आ रही है और उनकी सिर्फ एकलौती बेटी अंशिका मतलब अनु है। प्रेजेंट टाइम। आनंद जी बोले, चलो भाई, अब घर भी चलो, वहां जाकर सारी बातें करेंगे। ये सुनकर सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। वो लोग घर पहुंचे तो आनंद जी की पत्नी सुमित्रा जी उनका इंतजार कर रही थी। वह बोली, आइए भाई साहब। फिर वो माही के सर को चूमते हुए बोली, बेटा कैसी हो? माही उनके पैर छूते हुए बोली, मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं ठीक हूँ, चलो सब लोग बैठ के बातें करते हैं। सब लोगों ने इधर की उधर बातें की, खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। माही अनु के साथ उसके कमरे में सोने चली गई। बहुत दिन के वो दोनों मिले थे तो आज उनकी बातें खत्म होने वाली नहीं थी। अनु बोली, अरे यार तुझे कहा था ना कि 15 दिन पहले आना, अब कल से कॉलेज शुरू होने वाली है, थोड़े दिन पहले आती तो थोड़ा घूम लेते यार। माही बोली, अब तो यही रहना है, घूम लेंगे जितना घूमना होगा। दोनों सहेलियां हंस पड़ी। चैप्टर 4, कॉलेज में पहला दिन। सुबह का वक्त, सूरज जी की सुबह 7 बजे उनकी ट्रेन थी तो यहाँ से निकलने के लिए तैयार थे। वो माही को गले लगाकर बोले, अपना ख्याल रखना बेटा, और कुछ भी काम हो तो बताना। तभी आनंद जी बीच में बोले, आप इसकी चिंता मत कीजिए,
इसके पास इसके दूसरे पापा है ना, क्यों माही बेटा? सूरज जी हाँ में सर हिलाकर हंस पड़े थे है और फिर बोले, चलो अब मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। आनंद जी बोले, हाँ चलिए मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अनु और माही दोनों ने फटाफट ब्रेकफास्ट किया और कॉलेज के लिए निकल पड़ी। वो दोनों कॉलेज की बड़े से गेट के आगे खड़ी थी। माही पढ़ते हुए बोली, AR इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अनु उसके पास आकर बोली, चल तू यार, मैं खाना लेकर आती हूँ कैंटीन में से। माही हैरानी से उसे देखकर बोली, अभी तो खाकर आए हैं हम घर से, और तू फिर से? अनु बोली, हाँ तो क्या हुआ, भूख लगी है मुझे, तू बस या 2 मिनट रुक, मैं आ रही हूँ। माही एक तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं ना वहाँ बेंच पर बैठने जा रही हूँ, तू वही आना। ठीक है। अनु इतना कहकर वो चली जाती हैं। माही कैंपस के चारों देख रही थी। वहां पर खड़ी लड़कियों को देखकर माही मन में बोली, सारे मेकअप की दुकान तो यही है, मतलब इतना मेकअप लग रही है, खुद को ही बगैर मेकअप के एक बार मिरर में देख ले तो पहचान नहीं पाएगी। इतना कहकर वो हंसने लगती है, फिर वो खड़ी होकर टहलने लगती है। माही यह सब सोच रही थी कि अचानक से एक लड़के से टकरा जाती है। बोलती है, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी भाई। वो लड़का माही की आवाज़ सुन पीछे पलटा और खुश होते हुए बोला, आपने अभी क्या बोला? माही उस लड़के को देख तो एक पल के लिए देखती है तो बोलना ही भूल गई। स्मार्ट, हैंडसम, 6 फीट ऊंचा, एकदम राजकुमार जैसा दिख रहा था। तभी उस लड़के की फिर से आवाज़ आई, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आवाज़ सुनकर माही हट बढ़ाते हुए बोली, जी मैंने सॉरी कहा। वो लड़का बोला, उसके बाद सोचते हुए वो बोली, आई रियली रियली सॉरी। नहीं, उसके बाद वो लड़का उस बोला। माही अब सक पका कर बोली, क्या है, कब से उसके बाद किए जा रहे हो? गलती तो तुम्हारी भी थी, तुम भी सॉरी बोलो ना। नहीं, आपने कहा ना सॉरी सॉरी भाई, नहीं बोला। माही मन में बोली, ओ लड़कों की दुखती नस दबा दी हमने। वो बोली, हाँ तो? ये सुनकर तो वो लड़का इतना खुश हो गया कि माही के गले लग गया। पहले तो माही थोड़ा शॉक हो गई और फिर बोली, अरे भाई ये क्या बदतमीजी, छोड़ो हमें। दूर खड़ी अनु माही को किसी के गले लगते हुए देखकर बोली, माही किसके गले लगी हुई है? आते ही इसने तो कोई बॉयफ्रेंड भी बना लिया, देखो तो सही कौन है। ये कहकर वो फटाफट चलने लगी। वो लड़का माही से बोला, कसम से आज तक किसी ने हमें भाई नहीं कहा, कोई हमें फ्रेंड या कस कहता। माही मन में बोली, लो भाई, यहाँ पे कोई भाई बहन नहीं कहता, और हमारे स्कूल वालों ने तो भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं की प्रतिज्ञा इतनी पक्की करवा दी थी कि किसी को भी बुलाए तो भाई और बहन ही निकलता था, जहाँ देखे वहाँ सिर्फ भाई और बहन ही दिखाई देते थे सभी। तभी अनु वहाँ आई और बोली, यार किससे बातें कर रही है, और उस लड़के की तरफ देखते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो बोली, लक्ष्य सिंह राठौड़, लक्ष्य आर्द्वा के बड़े पापा रणवीर सिंह जी का बेटा है। लक्ष्य बोलता है, मैं आर्द्वा का छोटा भाई हूँ। माही बोली, यह आर्द्वा कौन है? अनु बोली, तो आर्द्वा सर को नहीं जानती, वो मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है यार, क्या दिखते हो, वो भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया उन्हें। तभी लक्ष्य बोला, तो अपनी डील फाइनल है ना? माही सोचते हुए, कौन सा इसे मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना है, भाई बनाने के लिए ही तो बोल रहा है, इतने सारे तो भाई बना दिए हैं और एक सही। लक्ष्य और माही की बातें सुनकर अनु के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। माही लक्ष्य से बोली, ओके, और फिर वो अनु से बोली, चल यार क्लास के लिए लेट हो रहा है। अनु बोली, हाँ चलो। तभी लक्ष्य बोला, कौन से क्लास में हो? अनु फटाक से बोली, मैनेजमेंट फील्ड में है, और आप? मेरा भी वही है। इतना कहकर वो लोग क्लास की तरफ चलने लगे। दूसरी तरफ करीब 32 माले की बड़ी सी बिल्डिंग, सभी लोग यहाँ से वहाँ फटाफट काम कर रहे हैं। तभी रोहित जल्दी जल्दी सबको काम करने के लिए कह रहा था। बाहर से 4/5 कार बिल्डिंग के अंदर आई। रोहित तुरंत भागकर कार का गेट खोला। 3 पीस सूट पहनकर एक 25/27 साल का स्मार्ट, हैंडसम, 6 फीट हाइट, डैशिंग पर्सनैलिटी, बिल्कुल एक प्रिंस की तरह लग रहा था, और उसका रुबाबदार चेहरा जिसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं था। रोहित अंडस्को गुड मॉर्निंग अर्धवा सर। उसे के पीछे सारे एम्प्लॉय बोले, गुड मॉर्निंग सर। आर्द्वा और रोहित लिफ्ट में से होकर वे माले पर आ गए, जहां सिर्फ आर्द्वा का ऑफिस था, जो लग्जरियस फर्नीचर से बना था। अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, मीटिंग कितने बजे है? रोहित रुखी से आवाज से बोला, सर 12 बजे, और ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स सर। आर्द्वा डॉक्यूमेंट देखते हुए बोला, तुम्हें क्या हुआ अब? रोहित अपना मुंह लटकाते हुए, वो सर आपने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा। ये सुनकर आर्द्वा रोहित की तरफ देखकर अपनी आईब्रो सी कोड़ ली। ये देखकर रोहित ने हंसते हुए बोला, नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं। आर्द्वा गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, बस शांति हो गई शांति, अब काम की बात करें। हाँ हाँ सर। रोहित के मुंह पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ माही और अनु, आज पहला दिन होने की वजह से सारे स्टूडेंट अपना इंट्रो दे रहे थे। जब सभी ने अपना इंट्रो दे दिया, करीब 30-35 साल के बीच की एक औरत, जो आपने मेकअप स्टाइल से 25 से 20 साल की लग रही है, आधे लड़के तो उनसे फ्लर्टिंग भी करने लगे थे।
मैडम जूली बोली, स्टूडेंट आज के लिए इतना है। आई होप यू फोकस ऑन एयर करियर एंड बी रेगुलर। क्लास खत्म हुई तो माही बोली, हम लाइब्रेरी से बुक्स लेकर आते हैं। अनु चौंक कर बोली, अभी से बुक्स अभी कौन लेता है यार, तू चल यार पढ़ाकू कहीं की। इतना कहकर वह माही को बाहर कैंपस में अपनी कार के पास ले गई। चल बाहर जाकर गोलगप्पे खाते हैं। माही खुश होते हुए बोली, बहुत याद आ रही है। चैप्टर 5 पहली मुलाकात। AR मल्टीनेशनल कंपनी आर्डवर लेट्स गो रोहित बट सर अभी तो 11 बजे हैं और मीटिंग तो 12 बजे हैं। होटल डिसेंट यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर है दूर है, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। सर अभी से क्यों निकलना है? आर्डवर अपनी आईब्रोज रिकॉर्ड कर रोहित की तरफ देखता है। ये देखकर रोहित ओके सर मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ पार्किंग से। पार्किंग में से आर्डवर की फेवरेट स्पोर्ट कार ओडी RS e-tron GT निकाली। मुकेश उनका एक ही था, उसने गाड़ी का गेट ओपन किया। आर्डवर और रोहित वहां से निकल पड़े। दूसरी तरफ कॉलेज के सामने कृपया गोलगप्पे वाला के यहाँ माही और अनु गोलगप्पे खा रहे थे। अनु भैया थोड़ी और तिथि बनाओ। माही दुकान का नाम पढ़ते हुए, भैया आपने अपनी दुकान का नाम कृपया गोलगप्पे वाला क्यों रखा है? दुकान वाला बोला, जी हमारा नाम कृपया है। अनु ऐसा अजीबोगरीब नाम की है आपका? माही बात को संभालती हुए बोली, मजाक कर रही है, आप बुरा मत मानिएगा। दुकान वाल जीना हमारे बाबूजी ने दिया है जी। दरअसल बात यह है कि हमारे बाबूजी का नाम कच्छा भाई था, वह भी यही ठेला लगाते थे। कच्छा गोलगप्पा वाला सब उनका बहुत मजा उड़ाता था। तब उन्होंने भी ठान लिया कि हम गोलगप्पे वाला हुए तो क्या हुआ, एक दिन हम सब लोग गोलगप्पे वालों को बोलेंगे और इसी वजह से हमारा नाम उन्होंने कृपया रख दिया। अब सब लोग हमें कृपया गोलगप्पा दीजिए ऐसा कहते हाय। दूसरी तरफ आर्डवर स्टॉप द कार रोहित ये सुनकर तुरंत ही कार रोक देता है। क्या हुआ सर? फिर वह आसपास देखता है। सर आपको कॉलेज में जाना है। आर्डवर अपनी बकवास बंद करके ये कार लेकर आगे जाओ तुम और डोंट आस्क मी क्वेश्चंस। इतना कहकर आर्डवर कार से उतर जाता है। रोहित वहां से कार लेकर आगे निकल जाता है। आर्डवर कॉलेज के सामने की तरफ बढ़ जाता है। माही जो गोलगप्पे खाते खाते पीछे देखती है तो एक 5/6 साल का बच्चा भागते हुए रोड क्रॉस कर रहा था। सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था। वह ट्रक की स्पीड इतनी तेज थी कि उसे तुरंत ब्रेक लगाना मुश्किल था। माही ये देखकर तुरंत ही उस बच्ची की और भागी। उसने उस बच्चे को उठाया पर तब तक तो वो ट्रक बहुत ही नजदीक आ चुकी थी। माही ये देखकर घबरा गई। उसने बच्चे को रोड की दूसरी तरफ खड़े लोगों के सामने फेंक दिया। वहां खड़े लोगों ने उस लड़के को पकड़ लिया। ट्रक अब माही की बिल्कुल ही नजदीक आ चुकी थी। ये देखकर माही को अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने अपना आंख बंद कर दी। तभी हवा से भी तेज एक इंसान ने आकर माही को वहां से हटा दिए और वह दोनों रोड की दूसरी तरफ जा धीरे। माही की सांस अब तक तेज चल रही थी। उसने अपनी आंखें बंद किए हुए है। उसने आर्डवर के सूट के कॉलर को बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था। माही को जब यह ऐसा हुआ कि वे अभी किसी के ऊपर है तो उसने अपनी आंखें झट से खो दी। आंखें खोल के देखा तो सामने वाले इंसान को देखकर तो एक पल के लिए उसकी आंखों में खो गए। उसकी नीली आंखें, हल्का सा गोरा रंग, बिल्कुल ही राजकुमार। आर्डवर के दोनों हाथ माही की कमर पे थे। आर्डवर अब देख लिया हो तो मेरे ऊपर से हटो। माही ये सुनकर अपने होश में आ गई। हाँ पर तुम अपने हाथ लो। आर्डवर ये सुनकर अपने हाथ झट से ले लिए, फिर इधर से उधर देखने लगा। माही के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अनु यार तू ठीक है ना? फिर माही को उठने में मदद करती है, उसके गले लग जाती है। मैं इतना डर गई थी, जान ही निकल गई थी मेरी तो यार। माही मैं ठीक हूँ यार। तभी उसे बच्चे का ख्याल आता है। वो बच्चा कहाँ है? दीदी, उस बच्चे की आवाज़ आई। ये सुनकर माही ने उस बच्चे की तरफ देखा और फिर उसके गले लग गई। आप ठीक हो ना बेटा? हाँ दीदी। माही बेटा आपको रोड खोज करने के लिए आसपास देखना चाहिए। अभी कुछ हो जाता तो आपको आपकी मम्मा कैसा लगता? ये सुनकर कुछ बच्चे ने कहा, मेरी मम्मा नहीं है, मैं उस अनाथ आश्रम में रहता हूँ। वहाँ के टीचर ना मुझे बहुत मारते हैं। तुम्हें भाग रहा था। माही आपको मारते हैं? आर्डवर जो वहाँ से जा रहा था उस बच्चे की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। माही कौन है? वो टीचर अभी देखती हूँ, चलो मैं आपके साथ आती हूँ। नहीं दीदी सच्ची मुझे वहाँ नहीं जाना। इतना कहकर वो रोने लगा। माही अच्छा ठीक है, नहीं जाएंगे हम वहाँ, आप प्लीज़ रोना बंद कर लो। आपका नाम क्या है बेटा? मित। माही अरे वाह मित बेटा, आपका नाम कितना प्यार है। आर्डवर अपनी वॉच में टाइम देखता है। 11:35 समय दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत ही मित को कहा, बेटा आप मेरे साथ चलो। मित कहा, अंकल। आर्डवर आपको मुझ पर भरोसा है? मित हाँ पर मैं एक शर्त पर आपके साथ चलूंगा। आर्डवर कैसी शर्त? मित हम दीदी को भी साथ लेकर जाएंगे। आर्डवर उसे अपने पैरों पर चलना है। मुझे क्या जी से आना हो आया है।
मित अंडरस्कोर चलो दीदी माही अंडरस्कोर हाय ये बेटा। थोड़ी देर बाद वो लोग उस अनाथ आश्रम में खड़े थे। वहां पर आर्द्व को देखकर सभी लोग, संचालक सभी वहां आ गए। आर्द्व के डैड पापा चैरिटी वर्क करते थे। उनकी कंपनी से स्कूल, कॉलेज, अनाथाश्रम, मंदिरों में एचसी में वो लाख रुपए दे रहे थे। आर्द्व की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थी और ये देखकर वह खड़े लोग और संचालक सभी को डर के मारे पसीना छूट रहा था, क्योंकि आर्द्व के गुस्से को तो पूरी दुनिया जानती है कि जब उसे गुस्सा आता है तब खुद उसे ही पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। मित माही को कसकर पकड़े हुए था। आर्द्व अंडरस्कोर मिश्रा, संचालक जो एक लालची इंसान है, चैरिटी के पैसे को वो अपने पास ही रख लें या है जी हम आपके यहाँ आते हैं, आप हमारा स्वागत नहीं करेंगे। मिश्रा अंडरस्कोर जी राठौर साहब माफ कीजिएगा, वो आप यूँ अचानक आ गए तो थोड़ा शौक हो गई थे। तुम सब जाओ और सब तैयारी करो साहब के लिए। आर्द्व गुस्से में मिश्रा कुछ तरफ बढ़ता है और फिर मुझे पता चला है कि आपकी टोन पेंट बढ़ गई है, ये कहकर आर्द्व मिश्रा का बेल्ट निकाल देता है और फिर मित की तरफ देखते हुए बेटा आप दीदी की आंखें बंद कर दें।